हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत NCERT प्लस SCERT पॉलिटी विषय का 5वां अध्याय पंचायती राज व्यवस्था के शॉर्ट नोट को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो BPSC एवं संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले इस पर हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है और भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में से ऐड किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था लाने का, तो जमीन पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से जो है इसको लाया गया। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। पहला स्तर हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति, तीसरा स्तर जिला परिषद है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज की देखभाल के लिए 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे नीचे का ये स्तर है। सबसे पहले इसमें हम लोग पहला स्तर को देखते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की स्थापना कितने आबादी वाले क्षेत्रों में होता है, तो 7000 की औसत आबादी वाले क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत की स्थापना होता है। एक पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 की आबादी पर वार्डों में विभक्त किया जाता है, यानी कि अगर 500 की आबादी है तो उसे वार्ड 1 मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 7000 हमारा पूरे एक ग्राम पंचायत की आबादी है, तो इससे जो हम लगभग जो है 500 से भाग करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये हो जाएगा आपका 14, यानी कि लगभग 14 वार्ड में यह विभक्त होगा। तो एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड सदस्यों का चुनाव होता है। इसका प्रधान जो होता है मुखिया होता है। कई वार्ड मिलकर उप मुखिया का चुनाव करते हैं, तो उप मुखिया का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से मुखिया का चुनाव होता है और कई वार्ड मिलकर उप मुखिया का चुनाव करते हैं, जो मुखिया के ना रहने पर जो है इसका कार्यभार को संभालता है। ग्राम पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक की नियुक्ति की जाती है, जिसे सचिव कहते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जितने भी सीटें हैं महिलाओं को उसमें 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग, सबसे पहला इसमें हमारा ग्राम सभा है, उसके बाद दलपति या ग्राम रक्षा दल, और इसमें एक और आता है मुखिया, और एक और इसमें आपका है ग्राम कचहरी। बारी बारी से इसकी विशेषता और इसको कार्य को देखते हैं। पंचायत की यह व्यवस्थापिका सभा होती है। जो ग्राम सभा है ये पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होती है। सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य बन सकते हैं। जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक है वो इसके सदस्य बन सकते हैं। इसकी बैठक वर्ष में जो है 4 बार होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुखिया करता है। ग्राम पंचायत का मुखिया जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग का दूसरा हमारा है इसमें दलपति या ग्राम रक्षा दल। गांव की यह पुलिस व्यवस्था है। 18 से 30 वर्ष के युवक इसमें शामिल होते हैं और इसका जो नेता होता है उसे दलपति कहते हैं। तीसरा हमारा है ग्राम कचहरी। इसका प्रधान होते हैं उन्हें सरपंच कहा जाता है। इनके प्रधान को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत की यह अदालत है। ग्राम कचहरी में दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्र को शामिल किया गया है और बिहार सरकार के द्वारा जो है ग्राम कचहरी में जो 2 सेवकों की नियुक्ति की गई है, एक न्याय मित्र और दूसरा हमारा न्याय सचिव। जो न्याय मित्र होता है ये सरपंच के कार्यों में सहयोग करता है और जो न्याय सचिव होता है ये ग्राम कचहरी के कागजात को संभालता है। अगला हमारा है ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना, गांव में सरकारी योजना को लागू करना, रोजगार हेतु गांव में सरकारी योजना को जो है लागू करना, जैसे कि मनरेगा। अगला हमारा है
ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, विभिन्न सरकारी विभागों से आने वाली राशि, जनपद एवं जिला पंचायत। जनपद एवं जिला पंचायत जो विभिन्न सरकारी विभाग से आने वाली राशि होती है, इससे भी राशि आता है और जिला पंचायत से भी राशि आता है। अगला हमारा है निर्मल ग्राम पुरस्कार। इसको जो है किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो स्वच्छता के बढ़ावा के लिए जो है इसे दिया जाता है। पहली बार भारत सरकार 2003 में इसे शुरू किया था। गाँवों में पंचों को दिया जाता है। एक वार्ड में एक पंच होते हैं, वो अगर पंच गांव में जो है स्वच्छता के लिए काम करते हैं या करवाते हैं तो उन्हें जो है ये निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा जाता है। पहली बार 2005 में दिया गया। शुरू कब किया गया? 2003 में, लेकिन दिया कब गया? 2005 में दिया गया था। सिक्किम भारत का पहला निर्मल राज्य है। दूसरा स्तर हमारा रहेगा पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर या दूसरा स्तर है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के इसे बीच की कड़ी भी कहते हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी भी इसे कहा जाता है। ब्लॉक स्तर की इसे स्थानीय सरकार भी कहते हैं। ब्लॉक स्तर की इसे स्थानीय सरकार भी कहते हैं। अब इसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो चुने हुए सदस्य, जो चुने गए सदस्य वह हो सकते हैं BDO यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हो सकता है। अपूर्वदृष्ट सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र के सारे सरपंच, विधायक हो गया, SDO हो गया। और जो सह सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि कोई महिला है वो भी हो सकती है। SC ST के जो आपके अनुसूचित जनजाति या कोई बड़ा किसान है वो इसके सह सदस्य हो सकता है। अगला हमारा है पंचायत समिति के जो प्रधान अधिकारी होते हैं उन्हें प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति के प्रधान अधिकारी को प्रमुख कहा जाता है। प्रमुख का कार्य होता है पंचायत समिति का जांच पड़ताल करना और BDO पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा देखा जाए तो इसके पदेन सचिव कौन होते हैं? तो BDO होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। इसे पदेन सचिव भी कहते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख आदेश पर पंचायत समिति की बैठक को बुलाता है, यानी कि प्रमुख के आदेश पर यह पंचायत समिति के बैठक को बुलाता है। तीसरा स्तर रहेगा हमारा जिला परिषद। तीसरा स्तर रहेगा जिला परिषद। पंचायती राज का यह तीसरा स्तर है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। इसके प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं या चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक इकाई का प्रमुख CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो एक IAS अधिकारी होता है। जिला के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है जिला परिषद। सभी पंचायतों में आवंटित राशि वितरण की व्यवस्था भी जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। शॉर्ट नोट्स को आप लोग नोट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।